हो चुके हैं, तूने 108 बार जन्म लेकर के शरीर को छोड़ा है, और जब जब जन्म लिया, जब जब शरीर को छोड़ा, तो तेरे मुंडों को मैंने गले में धारण किया है। पार्वती देख मैं तुझसे कितना इष्ट नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये तेरे ही मुंडों की माला है और किसी की नहीं। तो माता पार्वती कह रही, बोले प्रभु मैं 108 बार जन्म लेकर के मर गई। बोले हाँ 108 बार जन्म लेके तू मर चुकी है। तो बोले मेरे 108 बार जन्म लेकर के मरने पर आप एक भी बार नहीं मरे, आपकी एक भी बार मृत्यु नहीं हुई। तो शंकर भगवान कहते हैं हाँ पार्वती मेरी एक भी बार मृत्यु नहीं हुई। बोले क्यों, आप क्यों नहीं मरे? तो शंकर भगवान कहते हैं, बोले पार्वती मैंने ना अमृत कथा का पान किया है। अमृत कथा का पान करके पार्वती मैं अजर अमर अविनाशी हो गया हूँ। पार्वती अब मेरा कभी जन्म नहीं होता और मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। फिर तो बोले आप महाकपटी निकले। अरे महाकपटी, इसमें महाकपट की बात क्या है? बोले जब ऐसी अमर कथा आपके पास में है, ऐसी अमृतमय कथा आपके पास में है, तो फिर आपने अभी तक मेरे को क्यों नहीं पिलाया? तो पार्वती से बोले बाबा कह रहे हैं, पार्वती तू ही बता, इसके पहले तूने कब कहा ये अमृत कथा का पान करने के लिए? कब कहा तूने? बोलो बांके बिहारी लाल की। तो माता पार्वती कह रही है अभी तक नहीं कहा ना सही, अब तो कह रही अब पिला दो। संतों ने दर्शाया, गुरुओं ने दर्शाया कि जब तक हमारे जीवन में कोई संत नहीं आ जाता है, कोई गुरु नहीं आ जाता, कोई तत्वदर्शी नारद जैसा आए, हमारे परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के जैसे, हमारे गुरुदेव स्वामी दयानंद जी महाराज के जैसे ऐसे संत जब हमारे जीवन में आ नहीं जाते, तब तक ये अमृता का, ये अमृत का पान करने की इच्छा प्रकट नहीं होती है। इच्छा प्रकट नहीं होती है। नारद जी ने इच्छा प्रकट कर दिया। माता पार्वती कह रही है अभी तक नहीं कहा ना सही, अब कह रही हूं अब मुझे अमृत कथा का पान कराओ। तो बोले पार्वती ये साधारण कथा नहीं है। बड़ा सुंदर भाव है माताओं यहाँ पर, भाई बंधुओं। बोले अब पिलाओ। तो बोले पार्वती साधारण कथा नहीं है, कथा नहीं है। अगर इस कथा का तुम्हें श्रवण करना, इस कथा का तुम्हें पान करना, तो किसी निर्जन भूमि में चलना पड़ेगा। निर्जन भूमि में जहां कोई जीव, कोई प्राणी ना हो। माता पार्वती को लेकर के भोले बाबा अमरनाथ पहुंचे हैं। अमरनाथ में जाकर के भोले बाबा ने शंख की ध्वनि किए, और जहां जहां जितनी दूर तक शंख की ध्वनि गई तो सब जीवों ने अपना अपना स्थान छोड़ दिया। जिस बट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान कथा सुनाने जा रहे थे, माता पार्वती को उसी वृक्ष पर एक तोता का घोंसला, जिसमें एक गंदा अंडा रह गया था, बाकी तो सब चले गए थे। गंदा अंडा जिसमें प्राण पड़ने के कोई चांस नहीं, प्राण पड़ने के कोई चांस नहीं है, जीव प्रकट होने के कोई चांस नहीं। ऐसा गंदा अंडा वहां रह गया। और आसन जमा करके भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। ये भागवत की कथा, दसम स्कंद तक भगवान कथा सुनाते रहे। माता पार्वती हुकरा देते रही, और एकादश स्कंद आरंभ हुआ है, कृष्ण उद्धव संवाद आरंभ हुआ, तो माता पार्वती को नींद आ गई। बोलो बांके बिहारी लाल की। और माता पार्वती को जैसे ही नींद आई, तो वो जो वृक्ष में घोंसला था, गंदा अंडा, उसमें प्राण का संचार हुआ। वो अंडा घोंसला में से सुख सावक हुकरा देने लगा, और शंकर भगवान कथा सुनाने में मगन। ऐसा मुझे तो नहीं कहना चाहिए, मगर कभी कभी मैं भी ऐसा खो जाता हूँ, तो समय का पता ही नहीं चलता कि कितना बच गया है। पूछना पड़ता था टाइम देखा तो जितना टाइम है उससे आगे निकल जाते हैं। भगवान की कथा ही ऐसी पावन है, समय का पता नहीं चलता कि समय कैसे कट गया। माता पार्वती सो गई, शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं। वो सुख सावक हुंकरा दे रहा है। और एकादश स्कंद से लेकर के द्वादश स्कंद के उत्तरार्ध में जैसे ही भगवान ने प्रवेश लिया, तो माता पार्वती की नींद खुल गई। और जैसे ही नींद खुली तो माता पार्वती कहते बोले प्रभु 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 ठहरो ठहरो ठहरो।
आपने जहां कृष्ण उद्धव संवाद आरंभ किया था ना, वहां से मैंने कथा को नहीं सुना है, फिर से सुनाओ। अरे पार्वती कैसी बात कर रही हो? आपने कथा, बोले नहीं। अरे आप हुक्रा तो दे रही थी, बोले नहीं मैं तो सो गई थी। तो फिर हुक्रा कौन दे रहा था यहाँ पर? हुक्रा देने वाला कोई ना कोई तो यहाँ पे है। तो शंकर भगवान ने देखा इधर उधर, कुछ नहीं दिखाई दिया। घोंसला देखा तो घोंसला में वो गंदे अंडे में, जिसमें प्राण पड़ने के कोई चांस नहीं थे, उसमें प्राण का संचार हो गया। ये भागवत की कथा श्रवण करने मात्र से मैं खैर अब तो वो बात नहीं रही, मगर पहले अपने मन को चोट देता था कि अरे मन, एक गंदा अंडा भी प्राण युक्त हो सकता है भगवान की कथा श्रवण करने से, तो तू तो गंदा नहीं है। वो गंदे अंडे को अमरता प्राप्त हो सकती है, तो क्या तेरे को अमरता प्राप्त नहीं हो सकती? ऐसे अपने मन को चोट देता था। तो अपने अपने मन को हम चोट दें, सचेत करें कि अरे मन, जब गंदा अंडा भी अपना कल्याण कर सकता है, गंदे अंडे का उद्धार हो सकता है, तो हम तो बोलते बताते हैं, सुनते चलते फिरते हैं। अरे मन, तो ये शरीर को छोड़ दे, प्राणनाथ से तेरा वियोग हो जाए, उसके पहले तो अपने प्राणनाथ से मिल ले, उसका साक्षात कर ले, उसका दर्शन कर ले। ऐसे मन को चोट पहुंचा। शंकर भगवान ने देखा तो सुख सावर, आए हाय हाय, हुक्रा दे रहा है। अरे ये है यहाँ पे, तुरंत ही त्रिशूल उठाई भगवान ने, अमर कथा को सुन लिया है, अमर हो गया है, कुछ भी करने में समर्थ है, कुछ भी कर सकता है संसार में। तो त्रिशूल के दौड़े तो सुख सावक उड़ करके भागा। शंकर भगवान पीछे पीछे, आगे आगे सुख सावक। उसी समय वेदव्यास जी की पत्नी को नारद जी ने बताया। जब माता जी ने नारद जी से पूछा, महात्मा जी मुझे पुत्र की प्राप्ति कब होगी? भाग की रेखा देख करके नारद जी कहते, देवी तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। मन में विचार आए कि मैंने कौन सा ऐसा अपराध कर लिया जो 7 जन्म तक मेरे को पुत्र नहीं होगा। ऐसी भावना को लेकर के लोटे में जल सूर्यदेव भगवान को अर्घ देने के लिए हाथ बढ़ाया और मुख को खोला, तो वो सुख सावक उड़ते उड़ते आया, मुख में प्रवेश कर गया। और जैसे ही मुख में प्रवेश किया तो पीछे से शंकर भगवान आवेश में त्रिशूल लेकर के, तो वेदव्यास जी पूछने लगे, बोले बाबा क्या बात है? बड़े आवेश में दिखाई दे रहे। बोले अब भी यही कहीं एक सुख सावक आया है, वो किधर गया? तो बोले बाबा बात क्या है? अरे बोले उसने अमर कथा सुन लिया है। तो हुआ क्या? बोले वो अमर हो गया है। तो करना क्या? बोले उसे मारना है, वो अमर हो गया, कुछ भी करने में समर्थ है। तो वेदव्यास जी शंकर भगवान से कहते हैं, बोले बाबा क्या आज ज्यादा धतूरा चढ़ गया क्या? आज ज्यादा भांग चढ़ा दी क्या? सुट्टा ज्यादा लग गया क्या गांजे का? अरे जिसने अमर कथा को सुन लिया और जो अमर हो गया, क्या दोबारा मरेगा? जिसको आप कहते हैं कि इसे मारना है। तो शंकर भगवान भी आवेश से होश में आए, और होश में आते और अपना त्रिशूल लेकर के कैलाश पर्वत के लिए, बोलो बाके बिहारी लाल की, मोर गुणवंशी वाले की। 16 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज अपने माँ के गर्भ में बने रहे। जब माँ को कष्ट होने लगा तो वेदव्यास जी कहते हैं, बेटे सुख, तुम्हारी माँ को अब कष्ट होने लगा है, ऐसा काम करो ये गर्भ से तुम बाहर आ जाओ। बोले ना मैं नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले बाहर आऊंगा तो भगवान की माया व्याप जाएगी, भगवान की माया व्याप जाएगी। अभी भीतर में भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, भगवान के चिंतन में डूबा हुआ हूँ। तो वेदव्यास जी कहते हैं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें भगवान की माया नहीं व्यापेगी। बोले ना, आपके वचनों पर विश्वास नहीं है, स्वयं विष्णु भगवान आकर के कह दें तो मैं आ सकता हूँ। वेदव्यास जी ने भगवान का ध्यान किया, भगवान का प्रादुर्भाव। भगवान ने आश्वासन दिया सुखदेव जी महाराज को, सुखदेव हम तुम्हें वचन देते हैं, हमारी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी, आ जाओ।
आश्वासन देकर के भगवान प्रस्थान और कुछ ही क्षण में सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव। बोलो सुखदेव जी महाराज के, बाके बिहारी लाल की। और जैसे ही जन्म पाया सुखदेव जी महाराज ने तो नला को जने की तरह कांधे पे रख करके वन की ओर, वैसे माताओं रमण करेंगे तो यहीं पे, चलो कोई बात नहीं, अच्छी कथा है, यहीं पे हम तो चलेंगे, आगे की आगे देखेंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की। नला को कंधे पर जने की तरह रख करके वन की ओर चले तो माता कह रही है वेद व्यास जी से, अरे खड़े खड़े क्या देख रहे, 16 वर्ष में तो बालक ने जन्म लिया, चौथे पन में तो बालक की पुत्र की प्राप्ति हुई और वो भी वन की ओर चला जा रहा है, आप रोकते क्यों नहीं, मनाओ ना उसको, रोको ना। तो वेद व्यास जी लगे पीछे, बेटा बेटा सुख सुख ठहर ठहर, बेटा बेटा सुख ठहर ठहर। सरोवर है, सरोवर में बहुत सी युवती स्त्रियां बिना वस्त्र के स्नान कर रही हैं, युवती स्त्रियां, और ये 16 वर्ष का बालक नंग धड़न, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, उन्हीं युवती के पास से निकल गए आगे। वो युवती स्त्रियां सरोवर में स्नान ही कर रही हैं, लजाई नहीं, शर्माई नहीं सुखदेव जी को देख करके, और पीछे से चले आ रहे हैं वेद व्यास। और जैसे ही वेद व्यास जी को देखा सब युवतियों ने तो दौड़ी दौड़ी घेर अपने अपने वस्त्र अपने शरीर पर धारण कर लिया। तो वेद व्यास जी उन युवती स्त्रियों से कहते हैं, अरे देवियों, अभी तुम्हारे सामने से एक 16 वर्ष का बालक, वो भी नंग धड़ंग गया है, उसको देख करके तुम्हें लाज नहीं आई, नंग धड़ंग बालक को लाज नहीं आई, और मेरे को देखो, मैं तो 80 वर्ष का बूढ़ा हो गया, मेरे बाल दाढ़ी मूछें सब सफेद हो गए, मेरे को देख करके शर्माती हो, मेरे से लजाती हो, क्या बात है। कितना सुंदर उत्तर दे रही युवती स्त्रियां। बोले महाराज, अभी जो 16 वर्ष का बालक गया ना, उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है, उसको इस बात का भी भान नहीं है कि कौन पुरुष है और कौन स्त्री है, वो तो सब में ब्रह्म के दर्शन कर रहा है, सब में ईश्वर के दर्शन कर रहा है, सब में परमात्मा के दर्शन कर रहा है, उसकी दृष्टि में भेद नहीं है, इसलिए उसको देख करके हमें लाज नहीं आई। भले ही आप 80 वर्ष के हो गए हैं, परंतु आपकी बुद्धि में भेद है, आपको इस बात का ज्ञान है कि कौन पुरुष है और कौन स्त्री है, इसलिए हमें आपको देख करके लाज आ गई। वेद व्यास जी ने कहा कि सुखदेव जी तो आगे निकल गए, अरे बेटा बेटा सुख सुख ठहर ठहर ठहर। सुखदेव जी महाराज चले जा रहे तो वृक्षों ने देखा कि सुखदेव जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी हैं, सुखदेव जी महाराज समदर्शी हैं, सुखदेव जी महाराज ब्रह्मनिष्ठ हैं, और ब्रह्मनिष्ठ होने के नाते अपने पिता को उपदेश नहीं देंगे सुखदेव जी महाराज। वृक्षों ने देखा तो सुखदेव जी महाराज की ओर से वेद व्यास जी को उपदेश कर रहे हैं। वृक्ष कह रहे हैं वेद व्यास जी से, अरे वेद व्यास जी क्या बेटा 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 सुख सुख करके लगे हो, अरे हमको देखो हमको। वृक्ष कह रहे हैं हमको देखो। वेद व्यास जी, जैसे आपको पुत्र हुआ है ना, आपके शरीर रूपी वृक्ष में एक पुत्र रूपी फल हुआ है, ऐसे ही हमारे में भी फल लगते हैं, परंतु उन फलों का भक्षण हम कभी नहीं करते, उन फलों का सेवन हम कभी नहीं करते। वेद व्यास जी, हमें जो फल लगते हैं ना, उन फलों को हम संसार की सेवा में लगा देते हैं, परोपकार में लगा देते हैं वेद व्यास जी। और ये संसार के लोगों को देखो, वृक्ष कह रहे हैं वेद व्यास जी, ये संसार के लोगों को देखो, ये हमको पत्थर मारते हैं, हमको लाठी मारते हैं, और बदले में हम उनको फल देते हैं। वेद व्यास जी फल देते हैं, जैसे हम अपने फल को परोपकार में लगा देते हैं, ऐसे ही आपका भी फल परोपकार करने जा रहा है, तो उसे जाने दो ना, क्यों उसके पीछे पुत्र पुत्र बेटा बेटा करके लगे हो। तो वेद व्यास जी को थोड़ा सा होश आया तो लौट करके आ गए, और सुखदेव जी महाराज एकांत में वन में रमन कर रहे हैं, परमात्मा के ध्यान में डूबे हैं और गीत गा रहे हैं। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है।
एकांत में बैठे हैं सुखदेव जी महाराज, वन में परमात्मा के ध्यान में डूबे हैं सतत। संसार से कोई मतलब नहीं, परंतु वेदव्यास जी को कष्ट हो रहा है कि चौथे वन में पुत्र पाया और पुत्र वन में चला गया, तो उसके संबंधित ये श्लोक इनके पास कहां से आ गए? तो मन खिंचा आया तो पूछने लगे ये श्लोक आपको कहां से मिले हैं, आपने कहां से प्राप्त किया है? बोले आपको चाहिए क्या? बोले हाँ। तो बोले 4 श्लोक की क्या बात है, ऐसे हजारों श्लोक हैं हमारे गुरुदेव के पास में, अगर सीखना है तो चलो गुरुदेव के पास। श्लोक सीखने आ गए सुखदेव जी महाराज वेदव्यास जी के पास, श्लोक सीखने आए। और वेदव्यास जी जब जो भी कुछ पढ़ाते हैं तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं तो मैं जानता हूँ। वेदव्यास जी जो भी कुछ पाठ करा रहे हैं बोले ये तो मैं जानता हूँ। तो वेदव्यास जी समझ गए, बोलो बाकी बिहारी लाल की गुरु भाव। माता बहने भाई बंधुओं, किसी से कोई चीज लेना है ना, कोई चीज प्राप्त करना है ना, तो अपने से श्रेष्ठ समझें, अपने से बड़ा माने, तब तो उससे हमें कुछ मिल सकता है। अध्यात्म जगत में, भौतिक जगत में तो बहुत चालाकी से काम बन जाते हैं, अध्यात्म जगत में चालाकी नहीं चलती, वहां तो सरल इजी भाव रखना पड़ता है। और सामने वाले चाहे संत जैसा भी हो, उसे अपने से, भगवान से भी, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, भगवान ने कहा, बड़ा मानना पड़ता है। और यहाँ पर सुखदेव जी महाराज
गुरु भाव नहीं है, श्रेष्ठ भाव नहीं, ये तो मेरे पिताजी हैं, पिता भाव से देख रहे हैं। इसलिए वेद व्यास जी के जो शब्द हैं वो सुखदेव जी महाराज को वहां तक तो ठीक है, विदेह है वहां तक भी ठीक है, परंतु समदर्शी वाली बात कह रहे थे, समदर्शी तो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि राजा का दरबार है, राजा के दरबार में चोर भी आते होंगे, राजा के दरबार में साधु भी आते होंगे, तो क्या चोर और साधु दोनों के प्रति एक जैसे ही समदर्शी, एक ही जैसा भाव होगा उनका? नहीं हो सकता। चोर के साथ चोर जैसा व्यवहार करते होंगे और साधु के साथ साधु जैसा व्यवहार करते होंगे, समदर्शी नहीं हो सकते हैं। तो उनकी समदर्शी को, ब्रह्मज्ञानिता को जानने के लिए सुखदेव जी महाराज राजा जनक के पास जा रहे हैं। 7 खंड का महल है, 7 दरवाजे हैं, ज्यादा विस्तार में नहीं जाना, शॉर्ट एंड स्वीट। एक एक दरवाजे पर सुखदेव जी महाराज को 3-3 दिन तक रोक दिया गया और उनकी मनोभावना को परखते रहे सीआईडी लगा करके। बोलो बाकी बिहारीलाल की, किनके चेहरे पे क्या फीलिंग आ रही है और इनके मन में कैसे भाव प्रकट हो रहे हैं। 7 दिन तक, 3 दिन 7 दरवाजे पे 21 दिन लग गए महल को द्वार से राजा जनक के सामने जाने का। और स्वाभाविक ही भाई एक एक दरवाजे पे 3-3 दिन खड़े हैं, कोई स्वागत सत्कार नहीं है, खाने पाने की व्यवस्था जो ही राम सोई राम है। मगर साधु हैं सुखदेव जी महाराज भी, ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ है, भक्त महात्मा, परमहंस है, अपना भी संतुलन बनाए हैं। परंतु 21वें दिन जब राजा जनक के समक्ष पहुंचे, दरबार में प्रवेश किया, तो क्या देखा कि राजा जनक सिंहासन पर बैठे हैं। बाज यंत्र लोग बाज बजा रहे हैं, साजबाज बज रहा है, अप्सराएं सामने नृत्य कर रही, नाच रही हैं और राजा जनक बैठे सब देख रहे हैं। दिमाग घूम गया सुखदेव जी महाराज। ये ब्रह्म ज्ञानी है, ये आत्मज्ञानी है, ये विदेही, ये समदर्शी है, बाजे बजा रहा है, अप्सराएं नचा रहा है, ये कोई ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण है। उसी समय एक सिपाही ने आकर के राजा जनक से कहा, बोले महाराज नगर में आग लग गई है, नगर में आग लग गई। तो राजा जनक कोई आदेश नहीं, अपने सिंहासन पर ही बैठे हैं। तब सुखदेव जी महाराज भड़क पड़े, कैसा राजा है तू, कैसा ब्रह्म ज्ञानी है तू, कैसा विदेही है तू, नगर में आग लग गई, महल में आग लगी है और फिर भी बाजे बज रहे हैं, अप्सराएं ही देख रहा है। कोई ब्रह्मज्ञानी ऐसा होता है क्या? ब्रह्मज्ञानी की लक्षण है क्या? समदर्शी ऐसे होते हैं? प्रश्न की झड़ी कर दी सुखदेव जी महाराज ने राजा जनक के ऊपर। तो राजा जनक सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं, कुछ जीवन में उतर जाए तो आनंद आ जाए। सुखदेव जी महाराज, राजा जनक सुखदेव जी से कह रहे हैं, बोले सुखदेव तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हम बाद में देंगे, पहले तुम हमारा नगर देख करके आओ, हमारा नगर देख करके आओ। कुछ सिपाहियों को लेकर के राजा जनक ने आदेश कर दिया, एक कटोरा में तेल भर करके लाओ, तेल, लबालब तेल भर दिए। सुखदेव जी महाराज के हाथ में कटोरा दे दिए तेल भरा हुआ, और चौराहे चौराहे पर युवती सुंदर स्त्रियों को बिना वस्त्र के खड़े कर दिया। सुंदर सुंदर स्त्रियों को बिना वस्त्र के चौराहे चौराहे पे खड़ा करवा दिया राजा जनक ने। हाथ में कटोरा का तेल सुखदेव जी महाराज के, सिपाही साथ में है तलवार लिए, और राजा जनक का आदेश है कि जहां कहीं भी इस कटोरे में से एक भी बूंद तेल नीचे गिर जाए, ये सुखदेव का शीश कलम कर देना, शीश काट देना, इसका आदेश राजा का। और सुखदेव जी महाराज वो कटोरा का तेल लेकर के नगर देखने जा रहे हैं। कितनी सुंदर बात है, नगर देखने जा रहे हैं और पूरा नगर घूम के आ गए राजा जनक के सामने, पूरा नगर घूम करके। तो राजा जनक ने पूछ लिया, सुखदेव बताओ हमारा नगर कैसा लगा, हमारे नगर में तुमने क्या देखा? तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, बोले महाराज आपका नगर दिख तो रहा था परंतु मैं देख नहीं पाया। आपका नगर
दिख रहा था परंतु मैं देख नहीं पाया। बोले क्यों? बोले महाराज मेरा ध्यान तो एक कटोरे के तेल में था कि कहीं इसमें से एक भी बूंद छलक, मेरा ध्यान इसमें, दृश्य दिख रहे थे मैं देख नहीं पाया। तो राजा जनक कहते हैं, बोले सुखदेव ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुमने कहा ना कि ब्रह्म ज्ञानी कैसा होता है, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जैसे तुम हमारे नगर देखने के लिए गए, नगर दिख रहा था परंतु तुम देख नहीं पाए, ऐसे ही मेरे सामने ये बाजे बज रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, सारा कार्य हो रहा है मेरे आंखों के सामने। जैसा तुम्हारा ध्यान कटोरे के तेल में, ऐसे ही मेरा भी ध्यान परम ब्रह्म परमात्मा में है, मेरे सामने हो रहा है, मैं इनको देख नहीं रहा हूं सुखदेव, मैं इनको देख नहीं रहा। तो जीवन जीने की कला, परिवार में रह करके, संसार में रह करके, आंखों के सामने सब कुछ होते हुए भी अपने मन को ऊपर उठा लो, ऊपर उठा लो, ऊपर उठा लो, ऊपर उठा लो। और नहीं उठाओगे तो यमराज तो उठा ही लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। मन को ऊपर उठा लो। सुखदेव जी महाराज को ज्ञान हो गया कि संसार में कैसे रहा जाता है, संसार के कार्य व्यवहार कैसे किए जाते हैं आत्मज्ञानी के लिए। बड़ा कठिन योग है, बड़ा कठिन योग है। बिना दया का संत कसाई, और दया करे तो आफत आए, दया करे तो आफत आए। महात्मा दयालु, ओ बड़ा दयालु महात्मा। गांव वालों को पता चल गया महात्मा बड़ा दयालु है, और उसके खून में ऐसा चमत्कार है कि एक बूंद किसी को अगर मिल जाए तो सब बीमारी एक ही बूंद में ठीक हो रही है। गांव में भीड़ लग गई बाबा का खून लेने के लिए, और सुई से, सूजा से, चाकू से मार मार के खून निकाल रहे हैं बाबा का। अब शरीर से खून निकलना बंद हो गया तो पैर बांध करके ऊपर झाड़ कर लटका दिए कि थोड़ा बहुत जो भी कुछ है वो भी निकल आए। बिना दया का संत कसाई, और दया करे तो आफत आई। फिर भी साधु साधु होता है माताओं, संत संत होता है। एक बिच्छू पानी में डूब रही है, बिच्छू पानी में डूब रही है, साधु तपस्या कर रहा है नदी के किनारे, देखा कि बिच्छू डूब रही है, मर जाएगी, उसको पकड़ करके बाहर निकाल रहे हैं, और जैसे निकाले तो बिच्छू डंक मार देती है, बाबा छोड़ देते उसको। फिर पानी में गिर गई, फिर डूबने लगी, तो बाबा फिर पकड़ के निकालने की चेष्टा कर, फिर डंक मारते, बाबा फिर छोड़ दिया, फिर पकड़ के निकाल रहे। एक व्यक्ति देख रहा है तो कहते बोले बाबा मैं बहुत देर से देख रहा हूं, आप बार बार ये बिच्छू को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं, और ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रही है, आप इसको छोड़ क्यों नहीं देते हैं, क्यों इसके पीछे पड़े हो बचाने के? तो बोले इससे भी मेरे को एक ज्ञान मिल रहा है, बिच्छू से भी एक ज्ञान मिल रहा है। बोले कौन सा ज्ञान महाराज? बोले ये कीड़ा है, एक कीट है, और इसका धर्म है डंक मारना, इसका धर्म है डंक मारना। एक कीड़ा होकर के जब अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है तो मेरा भी साधु धर्म है डूबते हुए को बचाना। तो बोले मैं अपना धर्म कैसे छोड़ दूं, मेरे को तो उसे बचाना ही बचाना है। बोलो बांके बिहारी लाल की, मोर बंसी वाले की। सुखदेव जी महाराज राजा जनक से शिक्षा प्राप्त करके वेद व्यास जी के पास आ रहे हैं भागवत पढ़ने के लिए, और गीत गा रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव। अरे ऐसे करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसे करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसे करी गुरुदेव दया, मेरे मोह
जब पंथ निरंतर छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया, ऐसे करी गुरुदेव दया। मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, ऐसे करी गुरुदेव दया। मोह का बंधन तोड़ दिया। कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस पास करे। कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस पास करे। जब व्यापक रूप छान लिया, जब व्यापक रूप छान लिया, मेरे भरम का भंडा फोड़ दिया, ऐसे कही गुरुदेव दया। मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, ऐसे कही गुरुदेव दया। कौन करूं गुरुदेव की भेंट, ना बस तो मिले त्यों लोकन में। कौन करूं गुरुदेव की भेंट, ना बस तो मिले त्यों लोकन में। ब्रह्मानंद समान न होए कोई, ब्रह्मानंद समान न होए कोई। मन माने के लाग मरोड़ दिया, ऐसे करी गुरुदेव दया। मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, ऐसे करी गुरुदेव दया। मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, ऐसे करी गुरुदेव दया। कहाँ ऐसे करी गुरुदेव दया, कहाँ ऐसे करी गुरुदेव दया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी महाराज को आत्मज्ञान कैसे संवारना है, आत्मज्ञानी होकर के संसार में कैसे रमण करना है, ये राजा जनक जी से शिक्षा प्राप्त हुई। अपने पिताजी के पास में आए, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी महाराज की कसौटी ली कि वाकई में इसको पक्का ज्ञान हुआ है या कहीं ऐसे ही उड़ान चले आए। तो कसौटी में भी सुखदेव जी महाराज खरे उतर गए, और जब खरे उतर गए तो वेदव्यास जी कहते हैं, सुखदेव ये श्रीमद् भागवत जो महापुराण है ना, ये परमहंसों की संहिता है, और ये परमहंसों की संहिता पर परमहंस का ही अधिकार है। इस कथा का प्रचार करने का पात्र परमहंस ही कौन, जिसका संसार में लेश मात्र भी संबंध ना हो, वो इस कथा का पात्र है। ले जाओ सुखदेव, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का तुम संसार में प्रचार प्रसार करना। बोलो मां के बिहारी लाल की। वेदव्यास जी से निर्मित
श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव जी महाराज को प्राप्त हुई। सुखदेव जी महाराज से यही भागवत महापुराण सूत जी महाराज को प्राप्त हुई, और सूत जी महाराज से हमारे जैसे जोई राम सोई राम हजारों संसार में जैसी भी सेवा बन रही है, कथा के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, ऋषियों, महाभारत काल में कौरव और पांडव में महाघमासान युद्ध हुआ। कौरव और पांडव की बहुत सी सेना मारी गई। समय पाकर के उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। महाराज युधिष्ठिर जी को पता चला कि पौत्र हुआ है, तो समाचार पाकर के पौत्र का उत्सव मना रहे, जन्मोत्सव। बहुत से ब्राह्मणों को बुला करके गौओं का, पृथ्वी का, हीरा मोती, सोना चांदी का दान कर रहे हैं महाराज युधिष्ठिर। और जन्मोत्सव में नगर के लोग दर्शन करने आ रहे हैं महाराज परीक्षित जी के। तो परीक्षित भी टकटकी लगा के देख रहा है आने जाने वालों को, और उस पुरुष को ढूंढ रहा है, किसको? जो गर्भ में जिसने रक्षा की थी चक्र सुदर्शन की। बोला कि इनमें से वो कौन है? परीक्षा लेने के कारण में इस बालक का नाम ही परीक्षित रख दिया गया। बोलो वाक्य बिहारी लाल की जय हो, मुकुट बंसी वाले की जय हो। कुछ समय के पश्चात युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को द्वारकापुरी पठाया। जाओ अर्जुन, कन्हैया का समाचार नहीं मिला है, समाचार लेकर के आओ। अर्जुन गए समाचार लेने के लिए 6 महीना रहे द्वारकापुरी में, और 6 महीना में भगवान ने पूरी लीला रच दी। जितनी भी यादवी सेना थे सबको, जो गोपियां बची थी वो अर्जुन को सौंप दी, और अर्जुन को सौंप करके स्वयं इस धराधाम को छोड़ करके स्वधाम सुधार गए। गोपियां लेकर के अर्जुन आ रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। रास्ते में भीलों ने निपटा लिया, सब गोपियां लूट लिया। आप सब जानते हैं, हमारे कुछ भक्तगण भी यहाँ पे विद्वान विराजमान हैं। हमारे स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज एक ही वृक्ष की डाल शाखाएं हैं। हम अलख राम जी महाराज कहते थे कि प्राणी को अहंकार नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने 10 दिशाएं जीत लिया था, मगर समय बन करके आया तो रास्ते में भीलों ने लूट लिया। इसलिए अलख राम जी महाराज ने कहा कि एक दिना कृष्णचंद्र भाग जाते द्वारिका को, और एक दिना कंस को पछाड़ो एक क्षण में। एक दिना अर्जुन ने 10 दिशा जीत लिए, और एक दिना भीलन ने लूट लियो वन में। और एक दिना रावण के काल बंधो पाटी से, और एक दिना 10 शीश कटे पड़े रण में। कहे अलख राम मानुष की चला बेकान, सूरज की 3 कला होती एक दिन में। सूरज की 3 कला होती एक दिन में। ये मानुष की कौन चलाई है? सूरज भगवान जो है ना, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, और शाम को और कुछ। संत महापुरुष कहते हैं, सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर को मस्त जवानी, शाम को बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल जीवन रखें, अपना सरल जीवन रखें, और नॉर्मल और सरल भगवान और गुरु के आगे संसार में थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। खाली हाथ चले आ रहे हैं अर्जुन। महाराज युधिष्ठिर के पास चेहरा उतरा है,
तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन के ऊपर प्रश्नों की छड़ी लगा दी। बताओ अर्जुन, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा ये मलिन क्यों प्रतीत हो रहा है? अर्जुन, तुम्हारा तेज कहां चला गया? क्या हो गया? क्या द्वारका में तुम्हारा किसी ने अपमान कर दिया? क्या किसी याचक को तुमने दान देने से मना कर दिया? क्या किसी को भोजन जमाने से पहले ही तुमने भोजन पा लिया? क्या किसी ने तुम्हारा वहां पर तिरस्कार किया? अनेकों प्रश्न अर्जुन के सामने युधिष्ठिर महाराज के। अर्जुन, क्या बात है, तुम्हारा तेज कहां गया? क्या कारण है? अर्जुन कहने लगा, भैया जितने भी प्रश्न आपने किए हैं ना, इनमें से एक भी घटना मेरे साथ में नहीं घटी है। मैं किसी भी प्रकार से अपने धर्म से वंचित नहीं हुआ हूं। परंतु भैया, जिस कन्हैया के बलबूते हमने अपना राज पाया था, राज प्राप्त किया था, भाई भगवान कृष्ण इस समय इस धराधाम को छोड़ करके स्वधाम सुधार गए। गोपियां दिए थे मेरे को यहाँ हस्तिनापुर लाने के लिए, रास्ते में भीलों ने गोपियां लूट ली मेरे से, इस कारण ये हालत बन गई। भैया इस समय भगवान इस धराधाम को छोड़ करके स्वधाम। युधिष्ठिर महाराज को जैसे ही पता लगा तो शोक में डूब गए। कुंती माता को पता लगा तो 3 दिन का अनशन व्रत किया और शरीर ही छोड़ दिया कि जब मेरे प्रभु ही इस पृथ्वी पे नहीं है तो इस पृथ्वी पर रहने का मेरा अधिकार भी नहीं। युधिष्ठिर महाराज ने माता का दाह संस्कार क्रिया कर्म किया, बेचारा मन में कि जिस भगवान ने हमें राजपाट दिलाया, जिनके बलबूते हमें शासन मिला, वही भगवान इस धराधाम में नहीं तो ये राजपाट भोगने का भी अब हमें अधिकार नहीं है। ऐसा जानकर के महाराज राजा परीक्षित जी का तिलक कर दिया और चारों भाई माता द्रौपदी के सहित कुत्ता को लेकर के स्वर्गारोहण की तैयारी कर ली। बद्रीनाथ धाम चले जा रहे हैं। रास्ते में चलते चलते नकुल, द्रौपदी पहले, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, ये सब बर्फ में जोई राम सोई राम हो गए, निपट गए। साथ में कुत्ता गया है। बद्रीनाथ धाम से ऊपर आज भी स्वर्ग में जाने की सीढ़ी बनी है। जिन जिन माता बहनों को जाना है तो चले जाना। बोलो बांके बिहारी लाल की। जिन भाई बंधु को आज भी बनी सीढ़ी, बहुत से साथ जाने का रास्ता नहीं है, मगर वहां पे रास्ते में पीने का पानी नहीं, पूरी बर्फ जमी है। खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। सन 98 में मैं गया था दर्शन करने। वैसे 2-3 यात्रा है मेरी उत्तराखंड की। एक साधु बोला, चलो महाराज स्वर्गारोहण चलेंगे। तो उनका चलो चलेंगे। बोले महाराज रास्ता नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, पानी है नहीं, बर्फ ही है। बर्फ, उनका बर्फ कैसे पिया जाएगा? बोले पीना पड़ेगा। उनका मेरे बस का रोग नहीं है, तू ही स्वर्ग चला जा, मेरे को नहीं जाना है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। वो साधु ने बताया, बोले महाराज आज भी वो सीढ़ी बनी है जहाँ से युधिष्ठिर महाराज विमान में बैठ करके स्वर्ग को सिधारे थे। कुत्ता साथ में है युधिष्ठिर महाराज के। विमान आया है उनको लेने के लिए। भगवान के पार्षद बैठी महाराज विमान में। तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि भाई बंधु ने, पत्नी ने तो रास्ते में साथ छोड़ दिया, यहाँ तक एक कुत्ता आया है। तो महाराज युधिष्ठिर कुत्ता से कहते, चलो बैठो विमान में, बैठो। और जैसे कुत्ते को आते थे तो पार्षद कहते, नहीं महाराज ये कुत्ता नहीं बैठेगा विमान में, विमान आपके लिए आया है, कुत्ते के लिए थोड़ी, आप बैठो। बोले ना, सबने मेरा साथ छोड़ दिया है, यहाँ तक ये मेरे साथ में आया है और ये मेरे साथ में यहाँ तक आया है तो आगे भी मेरे साथ में जाएगा। कुत्ता विमान में बैठेगा तो मैं भी बैठूंगा, नहीं तो फिर तुम्हारा विमान ले जाओ, मुझे नहीं जाना है। कुत्ते में से ही धर्मराज प्रकट हो गए। बोले युधिष्ठिर वाकई में तुम धर्म के अवतार हो। मैं तो समझ रहा था कि अवसर पा करके तुम भी जोई राम सोई राम हो जाओगे, मगर नहीं, वाकई में तुम भी धर्म के अवतार हो। युधिष्ठिर महाराज स्वर्गारोहण हुआ, इधर में राजपाट प्राप्त किया है महाराज राजा परीक्षित जी ने। राज तिलक अपने बाहुबल के द्वारा पूरी पृथ्वी पर दिग्विजय प्राप्त की है, दिग्विजय कहलाए। सूत जी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजन एक दिन, ऋषियों एक दिन की बात है, राजा परीक्षित घोड़े पर बैठ करके शिकार खेलने वन की ओर जा रहे हैं। वन की ओर क्या देखा, शेर एक गाय के पीछे लगा है, गाय आगे आगे, शेर पीछे से। राजा परीक्षित ने पूछ लिया, तू कौन है, इस गाय को इस प्रकार से हैरान क्यों करता है? तो शेर ने जवाब दिया, महाराज मैं कलयुग हूं, कलयुग। अरे कलयुग और मेरे राज में कैसे प्रवेश हुआ? अभी अभी इसी वक्त जहां तक मेरा राज है, मेरे राज से बाहर हो जा।
और तेरी खबर लेता हूं। तीर कमान तान दिया महाराज राजा परीक्षित ने, तो कलयुग भाग रहा है तीनों लोगों में, पृथ्वी के मंडल में। जहां भी ठहरने की चेष्टा करता है तो देखता है कि महाराज राजा परीक्षित धनुष बाण लिए खड़े हैं। बोलो बाके बहरीलाल की जय हो। भागते भागते जहां भी ठहरने की चेष्टा करता है तो देखता है कि महाराज राजा परीक्षित धनुष बाण लिए सामने खड़े हैं। आखिर भयभीत होकर कहीं ठिकाना नहीं मिला तो उनके चरणों में जाकर के गिर गया। कलयुग महाराज राजा परीक्षित के चरणों में और निवेदन कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, महाराज आप तो बड़े दयालु हैं। आपके दादा परदादाओं को देखो कितने महान थे, कितने दयालु थे। बड़ी बड़ी पृथ्वी का दान, बड़े बड़े सोना चांदी का दान, बड़े बड़े अनुष्ठान किए महाराज आपके दादा परदादाओं ने। महाराज मैं संसार में जहां भी विचरण करता हूं, जहां ठहरने की चेष्टा करता हूं, महाराज आपको धनुष बाण लिए देखता हूं, मैं आपसे भयभीत हो गया हूं। महाराज कृपा करो, मुझ पर दया करो, मैं अपने शरीर का निर्वाह कर सकूं, इतनी जगह मुझे दे दो, मैं अपने शरीर का निर्वाह कर सकूं, इतनी जगह दे दो। महाराज राजा परीक्षित विचार कर रहे कि वैसे तो ये छोड़ने के लायक नहीं है, ये बद्ध के योग ही है। कह भी रहे अरे वैसे तो तू छोड़ने के लायक नहीं, बद्ध के योग है। अगर तू क्षमा याचना कर रहा है, मेरे से प्रार्थना कर रहा है, मेरे से दया की भीख मांग रहा है, तो ये बता तेरे में अगर कोई अच्छाई हो। एक कलयुग की महिमा, बोलो बाकी बहरीलाल की। एक आध कोई अच्छाई हो तो बता। तो कलयुग कह रहा है हम बड़े भाग्यशाली हैं माता बहनों भाई बंधुओं कि इस युग में हमें मानव का तन प्राप्त हुआ है। कलयुग कह रहा है महाराज मेरे में वैसे तो पैर के नख से लेके शिखा पर्यंत अवगुण ही अवगुण भरे हैं मेरे में। पैर के नख से लेकर शिखा पर्यंत अवगुण ही अगुण, पाप ही पाप भरे मेरे में। परंतु इतने में एक अच्छाई है मेरे में। बोले कौन सी अच्छाई है? बोले जो मुक्ति, जो सदगति सतयुग में बड़े बड़े साधु संत राजा महाराजा तब तपस्या करके प्राप्त करते थे, वही मुक्ति मुझ कलयुग के रहते में। जो मुक्ति त्रेता युग में बड़े बड़े राजा महाराजा यज्ञ अनुष्ठान करके प्राप्त करते थे, वही मुक्ति मुझ कलयुग में रहते हुए, वही मुक्ति द्वापर युग में बड़े बड़े राजा महाराजा दान दे करके प्राप्त करते थे महाराज। वही मुक्ति मुझ कलयुग के रहते रहते कलयुग के प्राणी भगवान का नाम लेने मात्र से मुक्त हो जाएंगे, इतनी अच्छाई है मेरे। बाकी सब पापी पाप भरा है। बोलो बाकी बहरीलाल की, मोर मुड़वंशी वाले की। भगवान का नाम लेने मात्र से, इसलिए मैं जहां जहां भी कथा होती जोर देता हूं कि भगवान का नाम जपो 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 जपो। जितना अधिक भगवान का नाम जप सको जप डालो, जप डालो। नाम जपत जपत हद कर दे और यमराज का लेखा जोखा रद्द कर दे, ऐसा नाम जपो। और कलयुग की महिमा वर्णन करते गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। एक चौपाई और सुंदर लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, और क्या कह रहे हैं? कली में करम न भगते को, कली में करम न भगते को, कली में करम न भगते को, कली में करम न भगते को। राम नाम अवलंबन को, राम नाम अवलंबन
कली में कर्म न भक्ति विवेक। कलयुग में कर्मयोग सिद्ध नहीं होगा, कलयुग में भक्ति सिद्ध नहीं होगी, और कलयुग में विवेक ज्ञान भी सिद्ध नहीं होगा। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ज्ञान के पंथ प्रपन्न के धारा, और परत खगेश न लागहि बार। इसलिए कलयुग में भगवान का नाम की महिमा है। माता बहनें जितना अधिक हो सके खाते पीते, चलते फिरते, घर का काम धंधा करते करते। एक छोटी सी बात पूछूं, वैसे माताओं सबको जानकारी होगी, उत्तर करते सके तो देना। आप जब घर में भोजन बनाती हैं, भोजन किसके लिए बनाती हैं? परिवार के लिए। बोलो बाकी बिहारी लाल की। परिवार के लिए भोजन बनाती है। आज मैं व्यासपीठ से और इस मंदिर के अंदर में आप लोगों को मना कर रहा हूं, परिवार के लिए भोजन नहीं बनाएंगी आज से। कितनी माताएं हमारी बात को मानेंगी? जरा हाथ ऊपर करें। बोलो बाकी बिहारी लाल की। अब कोई माताएं सोच रही पता नहीं कौन से चक्कर में कथा सुनने आ गए, बाबा कहाँ चक्कर में डाल रहा है। अरे परिवार के लिए भोजन नहीं बनाए तो फिर भोजन किसके लिए बनाए ना। थोड़ा सा भाव बदलना है, भाव करना अलग से कुछ नहीं है। हर कर्म आपकी पूजा है, हर कर्म आपकी भक्ति है, हर कर्म आपकी तपस्या है। भाव बदलना है। घर में झाड़ू लगा रहे हैं ना, मन में भाव रखो, घर में नहीं भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रही हूँ। घर में पोछा लगा रहे हैं, घर में नहीं भगवान के मंदिर में पोछा लगा रही हूँ। घर में बर्तन मांज रहे हैं, घर में नहीं भगवान के मंदिर में बर्तन मांज रही हूँ। और घर में जब भोजन बना रहे हैं तो किसके लिए? परिवार के लिए नहीं। भोजन बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाना है, गुरुदेव को भोग लगाना है। ऐसा भाव बना करके भोजन बनाना है, भगवान को भोग लगाना है। अब कथा उतने आगे नहीं जाएगी। अमिताभ के महाराष्ट्र में एक वो जैनाबाई होगी, जैनाबाई, हाय हाय हाय, जैनाबाई भगवान की गीत गाती है और दाना पीस रही है। चकिया सुबह सुबह 4 बजे होए 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 दाना पीस रही, भगवान के गीत गा रही है। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना। गीत गा रही, चकिया चला रही, भाव भी बोलोगी चकिया छूट गई हाथ से। और जैसी चकिया छूटी तो गीत गा ही रही है, भगवान आकर के दाना पीस रहे हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की। उसकी चकिया चला रहे भगवान। वही जैनाबाई बैंगन के खेत में बैंगन तोड़ने गई। आप जानते होंगे बैंगन के वृक्ष में कांटे होते हैं छोटे छोटे, चुभते हैं बैंगन को तोड़ते समय। बैंगन के खेत में बैंगन तोड़ रही है जैनाबाई और गीत गा रही है। आओ मन मोहना, आओ नंद नंद। पीछे पीछे घूम रहा है भगवान भी, वो कांटे चुभ रहे हैं, कांटे की परवाह नहीं है, मगर भक्त के पीछे पीछे। बोलो बाकी बिहारी लाल की। ऐसी प्रेमा भक्ति मन में जगा लो कि जो भी काम घर में कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, गुरुदेव के लिए कर रहे हैं। अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस भाव को बदल दीजिए। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे, आप कोई भी सौदा ले जाओ बाजार में बेचने के लिए, कोई भी सौदा, चाहे सोना चांदी हो, अन्न धन हो, जो भी वस्तु पदार्थ है बाजार में बेचने जाओ, भाव बढ़ जाएगा तो फायदा होगा क्या घाटा होगा? भाव बढ़ जाएगा तो फायदा होगा, और भाव गिर जाएगा तो घाटा लग जाएगा। तो बाजार का भाव बढ़ाना बाजार के व्यापारियों के ऊपर डिपेंड है।
हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, परंतु भगवान के प्रति भाव बढ़ाना हमारे ऊपर डिपेंड है। हम जितना भगवान के प्रति भाव बढ़ाएंगे उतना ही लाभ हमको मिलेगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। गुरु नाम दिल से कभी ना भुलाना, गुरु नाम दिल से कभी ना भुलाना, प्रभु नाम दिल से कभी ना भुलाना। सोहम शिवोहम बोलो, सोहम शिवोहम बोलो, मिलेगा ठिकाना। गुरु नाम दिल से कभी ना भुलाना, गुरु नाम दिल से कभी ना भुलाना। गुरु नाम